नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सी फॉर कंप्यूटर में। तो जैसे कि आपने पिछला वीडियो देखा ही होगा कि रिजल्ट में MS एक्सेल में रिजल्ट में मैक्सिमम, मिनिमम, है ना, एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल कैसे निकालते हैं, परसेंट कैसे निकालते हैं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सी फॉर कंप्यूटर में जरूर देखिएगा, तब कहीं जाकर आपको अगला वीडियो समझ में आएगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आज मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो पे कि ग्रेड कैसे निकालते हैं, ग्रेड कैसे अप्लाई करें, पास फेल रिजल्ट कैसे अप्लाई करें और डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन। तो इन तीनों को फार्मूला के अकॉर्डिंग, फार्मूला का इस्तेमाल करके हम अप्लाई करना सीखें। आज हम जानेंगे MS एक्सेल में फार्मूला कैसे एंटर करते हैं पास और फेल करिए। तो रिजल्ट में सबसे पहले देखेंगे बराबर इफ शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट काउंट इफ, फिर शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट। अब हमें देखना ये होता है कि डी कॉलम पे क्या है, विषय सब्जेक्ट मैथ्स से, तो डी दो शिफ्ट के साथ कॉलम, फिर H2, फिर इसके बाद कॉमा, फिर शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर ग्रेटर देन, फिर बराबर 33, फिर शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर क्लोज ब्रैकेट बराबर 5, फिर इसके बाद कॉमा लेंगे, फिर शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा 5, फिर शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, फिर इसके बाद का इफ, फिर शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट काउंट इफ, फिर इसके बाद शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट, फिर D2 शिफ्ट के साथ कॉलन H2, फिर कॉमा, फिर शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर इसके बाद शिफ्ट के साथ लेस देन, फिर क्या 33, फिर शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर शिफ्ट के साथ क्लोज ब्रैकेट, फिर शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, फिर बराबर 3, फिर कॉमा, फिर इसके बाद क्या शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा फेल, फिर शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर कंपार्टमेंट, फिर शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर क्लोज ब्रैकेट, फिर इसके बाद इंटर प्रेस। ये देखो इस तरह पास आ गया। तो इसमें होता क्या है, जैसे 33 के बराबर है या 33 से बड़ी है और पांचों विषय में तो ही पास। ठीक उसी तरह 3 विषय में 33 के बराबर है या 33 से कम है ना, तो क्या हो जाएगा, फेल कंपार्टमेंट, है ना। फिर उसके बाद ग्रेड में आते हैं। तो ग्रेड को जानने के लिए हमें ग्रेड का फॉर्मूला देखना होगा। तो ग्रेड किस आधार पर रहता है, प्रतिशत के आधार पे। तो ग्रेड हम प्रतिशत के लिए देखेंगे, प्रतिशत कौन से कॉलम में, तो जे कॉलम पे। तो ग्रेड के लिए फॉर्मूला है बराबर इफ शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट, फिर इसके बाद क्या, अब फार्मूला देखो परसेंट किसमें है, जे कॉलम में है, तो J2, फिर इसके बाद क्या ग्रेटर देन, शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, फिर बराबर, फिर 80, फिर कॉमा, फिर शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा A, फिर शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, फिर 1, फिर शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट, फिर J2, फिर ग्रेटर देन, फिर इसके बाद बराबर, फिर 70, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर इसके बाद B, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, फिर इसके बाद इफ, फिर इसके बाद शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट, फिर J2 शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, फिर बराबर, फिर इसके बाद 60, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर C, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, उसके बाद इफ, फिर इसके बाद ओपन ब्रैकेट, फिर J2, फिर ग्रेटर देन, फिर बराबर, फिर उसके बाद 50, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर D, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर E, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर शिफ्ट के साथ क्लोज ब्रैकेट 1 2 3 4
फिर इंटर प्रेस। इस तरह आप ड्रैग करके देख सकते हैं सी ग्रेड आया है ना, तो परसेंट जितना परसेंट है उस आधार पे ग्रेड रहता है। तो यहाँ पर जैसे 80 के बराबर है तो ए ग्रेड है ना, और यदि 70 के बराबर है या 70 से अधिक है तो बी ग्रेड, और यदि 60 के बराबर है या 60 से अधिक है तो सी ग्रेड, 50 के बराबर है 50 से अधिक है तो डी ग्रेड, अगर 50 से कम हुआ तो ए ग्रेड। ठीक इसी तरह आगे बढ़ेंगे, डिवीजन देखेंगे। तो डिवीजन के लिए फॉर्मूला है, तो डिवीजन किस आधार पे किया जाता है, प्रतिशत के आधार पे। तो उसके फॉर्मूला है बराबर, फिर इफ, फिर इसके बाद क्या, शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, उसके बाद क्या J2, फिर इसके बाद क्या ग्रेटर 10 बराबर, फिर 60, फिर इसके बाद क्या कॉमा, फिर शिफ्ट के साथ इन्वर्टर कॉमा, फिर फर्स्ट, फिर शिफ्ट के साथ इन्वर्टर कॉमा, फिर कॉमा, फिर एक, फिर इसके बाद क्या शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट, फिर J2, फिर शिफ्ट के साथ ग्रेटर 10, फिर 50, फिर इसके बाद क्या कॉमा, फिर शिफ्ट के साथ इन्वर्टर कॉमा, फिर सेकेंड, फिर शिफ्ट के साथ इन्वर्टर कॉमा, फिर कॉमा, फिर इफ, शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट J2, फिर शिफ्ट के साथ ग्रेटर 10, फिर बराबर 40, फिर कॉमा, शिफ्ट के साथ इन्वर्टर कॉमा, फिर थर्ड, शिफ्ट के साथ इन्वर्टर कॉमा, फिर कॉमा, शिफ्ट के साथ ये इन्वर्टर कॉमा, फिर फेल, फिर शिफ्ट के साथ इन्वर्टर कॉमा, फिर इसके बाद ओपन क्लोज ब्रैकेट 1 2 3, फिर इंटर प्रेस। फिर इसके बाद इसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद फिर इधर नीचे की ओर बढ़ाएंगे तो सबका एक्शन आ जाता है। ठीक इसी तरह वीडियो को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।